बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मजहर बरलास डॉक्टर शहबाज गिल और अब अली ज़ैदी जो PTI के सरकर्दा रहनुमा है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के शान अक़दस में गुस्ताखी कर दी। आए रोज़ मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के शान अक़दस में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, लेकिन ना तो हुक्मरानों के कानों पे जू रिंग रही है और ना उम्मत मुस्लिमा का कोई सरकर्दा रहनुमा या लीडर उठकर इनके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता है। ऐसा हमने नहीं देखा। यकीनन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के शान अक़दस में गुस्ताखी करना उम्मत मुस्लिमा के दिल चलनी करने के मुतरादिफ़ है, क्योंकि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की कड़ी वो कड़ी है जो इश्क़ मुस्तफ़ा तक हमें पहुंचाती है। अगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की कड़ी दरमियान में से नऊज़ु बिल्लाह हटा दी जाए तो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामुकम्मल है। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल करने के लिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मोहब्बत और इश्क़ सबसे ज़रूरी है और अहम है। अब सियासी इंतकाम, सियासत आप करते हैं नहीं करते हैं, वो तो सियासी लोगों का काम है और सियासत को समझने वाले लोगों का काम है। वो लोग जवाब देंगे कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कौन सच्चा है कौन झूठा है, किसको सियासत करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए। लेकिन सियासी इंतकाम के आड़ में आप सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन पे हमलावर होते हैं तो यकीनन ये आपकी बदतरीन सियासत है। इस तरह की सियासत करना ईमान सलब होने का मुतरादिफ़ है। अल्लाह ताला हम सबको इश्क़ मुस्तफ़ा और इश्क़ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अता फ़रमाए। अब अली ज़ैदी ने मरियम नवाज़ साहिबा के एक ट्वीट के जवाब में रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम नवाज़ साहिबा को हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ तशबीह दी। हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सास मुबारका और उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा मुबारका, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा और हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मुहतरमा है। अब उस पर हमला आवर होकर ये सियासी इंतकाम एक तरफ से ले तो रहे हैं, लेकिन दर हकीकत अपनी अंदर की उस खवासत उस ग़िलाज़त को बाहर ला रहे हैं जो लोग हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान के साथ बुग़्ज़ रखते हैं और उस बुग़्ज़ को दर हकीकत ये सियासत के आड़ में हमला आवर होकर निकाल रहे हैं। और ये जो बुग़्ज़ सहाबा है, बुग़्ज़ सहाबा फ़ोबिया जो मर्ज़ है, ये मर्ज़ लाइलाज है, क्योंकि ये लोग हज़रत अली करमुल्लाहुल वजहुल करीम से मोहब्बत की आड़ में दीगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन पे हमला आवर होते हैं। हम तो ये कहते हैं कि अली करमुल्लाह वजह से मोहब्बत ही बाकी सहाबा किराम से मोहब्बत का तकाज़ा करता है। अगर आप अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सच्चा इश्क़ और मोहब्बत करते हैं तो आपको तमाम सहाबा किराम से मोहब्बत करना होगा। ये नहीं कि आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मोहब्बत में इतने शिद्दत में आ जाएं कि बाकी सहाबा को नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक उनकी तरफ तकफ़ीर की निस्बत करें, उनकी तरफ अजीब अजीब तरह की गुस्ताखियों की निस्बत आप करें, तो ये यकीनन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत नहीं है, बल्कि उनसे मोहब्बत की आड़ में आप और सहाबा किराम पे हमला आवर हो रहे हैं। अल्लाह ताला हमें सही तरीके से सहाबा के इश्क़ और सहाबा के नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। तो अली ज़ैदी ने यहाँ पर मरियम नवाज़ साहिबा को हज़रत हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ तशबीह देकर कहा कि मैं मरियम नवाज़ साहिबा को कलीजा चबाने वाली औरत हज़रत हिंदा का लक़ब देता हूँ। तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस का मकाम है कि हम सियासी प्लेटफॉर्म पे और सियासत चमकाने के लिए और अपने सियासी हरीफ को नीचा दिखाने के लिए नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक सहाबा किराम पर हमलावर हो रहे हैं और उनकी गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। मैं यहाँ पे
اپنے تمام پاکستانیوں سے، تمام مسلمان بھائیوں بہنوں سے یہاں پہ ملتمس ہو، گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سیاسی طور پہ کسی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، وہ آپ کا حق ہے، آپ کرے یا نہ کرے، لیکن اگر آپ کا کوئی لیڈر صحابہ کرام پر حملہ آور ہوتا ہے اور سیاست کے آڑ میں صحابہ کرام کی گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے تو خدا را ایسے سیاسی لیڈر کو کبھی بھی سپورٹ نہ کرے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے۔ عشق نبوی، عشق صحابہ یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، یعنی سیاست کو ایمان پہ کبھی بھی ترجیح نہ دو، ایمان کو ترجیح دو سیاست پر، ایمان کو ترجیح دو باقی چیزوں پر۔ اگر کوئی آپ کے ایمان پر حملہ آور ہو رہا ہے تو اس بندے کو کبھی بھی سپورٹ نہ کرو، اگرچہ وہ آپ کو دنیاوی کتنا بھی فائدہ نہ پہنچا رہا ہو۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ اس طرح کی صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کبھی بھی نہیں ہوگی، اور جو کرنے والے ہیں ان کی زبان بندی ہونی چاہیے، ان کے زبان کو لگام ڈالنا چاہیے، ان کی زبان بندی ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شان اقدس میں گستاخی نہ کر سکے۔ اور میں یہاں پہ تمام علماء کرام سے اور جتنے بھی سیاسی غیر سیاسی علماء کرام ہیں ان سب سے درمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را آپ اس مسئلے پر متفق ہو جائے، لوگوں کی زبان بندی کے لیے آپ اتفاق اور اتحاد قائم کریں اور ان لوگوں کی زبان بندی کروائیں، تاکہ آئندہ کوئی بھی بندہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام، بزرگان دین، برگزیدہ ہستیوں کے شان میں کوئی بھی گستاخی نہ کر سکے۔ بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ خوش رکھے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔